अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली हर इंसान जब बोलने लगता है तो कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको आप सोचते हैं कि मैंने वो नहीं करना है। तो ये जो टॉपिक है ये एक टॉपिक था, लेकिन पिछले साल और मुसलसल 4-5 सालों से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो रुक सकते हैं अगर हम अपने यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़कियों, लड़कों और जो जॉब करने वाले हैं हत्ता कि यंग एज में मुख्तलिफ़ अदारों में, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। ज़्यादातर जो लोग बात करते हैं वो बात घुमा फिरा के करते हैं, तो उस वजह से सीधी बात नहीं हो पाती। मैं कोशिश करूँगा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। देखें, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी वक्त गुजारा है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी वक्त गुजारा है, मुख्तलिफ़ मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में भी वक्त गुजारा है। और आप जान सकते हैं कि एक बंदा जिसने बैचलर से लेकर पीएचडी की हो तो सारी उसकी ज़िंदगी यूनिवर्सिटीज़ में गुजरी है। फिर मैंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम करती हैं, जैसा कि यूफोन, जैसा कि टेलनर पाकिस्तान, जैसा कि जोंग, इन पे मैंने काम किया है। फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वो ये है कि चाहे आप इंटरनेशनली कहीं रह रहे हैं और चाहे आप कहीं लोकली रह रहे हैं, तो हमारे जो मशरकी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, हम लोग लाख कहें कि जनाब हम लोग मॉडर्न हैं और हमारे अगर शादी से पहले किसी लड़का लड़की के ताल्लुकात हों भी तो हमारी फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता या हमारे रिश्तों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये टोटली गलत बात है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके किसी भी रिलेशनशिप का आपकी मंगनी होने के बाद पता चलता है, शादी होने के बाद पता चलता है, शादी होने से पहले मतलब पहले डेट्स में 10 एक दिनों में पता चलता है, तो रिलेशंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जितने भी ज़्यादा क्रिमिनल के केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के केसेस होते हैं फैमिलीज़ में, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं ऐसी रंजिशें होती हैं। किसी हद तक मैं ये फ़ील करता हूँ ये सिर्फ हमारी मशरकी लोगों में नहीं है, ये बात हत्ता के वेस्ट में भी है। क्यों? क्योंकि मर्द में एक चीज़ खुददारी की होती है। अगर उसको इस तरह की चीज़ें पता चल जाएं, थोड़ी सी फ़नी ख़बर है जो कि मैंने पिछले दिनों पढ़ी थी कि एट द एज ऑफ 93 एक बंदे ने 70-80 साल की रफ़ाकत के बाद अपनी बीवी को डाइवोर्स दिया और उसे पता चला कि जब वो 16 साल की थी तब उसके किसी के साथ रिलेशनशिप था, किसी के साथ वो लव में थी। तो अब अंदाज़ा लगाएं ये वेस्ट में हुआ है, ये हमारे मुल्क में नहीं हुआ। तो ये चीज़ हर जगह पाई जाती है और ये चीज़ आप अगर हॉलीवुड के ड्रामे भी देखते हैं, अगर उनके सीजन्स और उनके मूवीज़ देखते हैं तो उनमें भी ये बात पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपको यूनिवर्सिटी में कोई बंदा, लड़के हैं लड़की पसंद आती है या लड़की है तो लड़का पसंद आता है, तो एक सोच पाई जाती है कि हम छुपा के एक रिलेशनशिप रखते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं होता, लोगों को पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि आप उस रिलेशनशिप को किस एक्सटेंट तक लेके चले जाते हैं और क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक चीज़, अगर वो रिलेशनशिप में चाहे आपकी लड़के वाली साइड पे हैं या लड़की वाली साइड पे हैं, अगर आप उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ठीक है? और उसमें हो सकता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई एक पार्टी जो है ना छुपा रही हो बात को, सही बात नहीं कर रही। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। जब आप सच्ची मोहब्बत में होते हैं
जब आप किसी के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने में, दुनिया के साथ, वालिदैन के साथ। जहाँ जहाँ रिश्ते छुपाए जाते हैं, जहाँ जहाँ ये सोच पाई जाती है कि हमने इस रिश्ते को छुपा के रखना है और किसी को बताना नहीं है, तो वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे आप उस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट ना करें। ये अल्फाज मैं ख़ास तौर पर लड़कियों को कहना चाहता हूँ। मैं ख़ुद एक लड़का होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे लेट्स से एक लड़का ये कहता है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और मेरी फैमिली नहीं मानेगी, सो लेट्स वेट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फिर मैं बात करूँगा, नेवर ट्रस्ट है, बिकॉज़ वो कभी बात नहीं करेगा। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स में इतनी जुर्रत हो कि वो एक ऐसी किसी गैर घर की लड़की से बात करे और मोहब्बत के दावे करे और उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपनी वालिदा या अपने वालिद साहब से इस चीज़ का ज़िक्र करे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल सर। चाहे किसी के वालिदैन कितने ही सख्त क्यों ना हो, आपको लोग कह रहे होंगे कि इसके वालिदैन सख्त, ऐसा नहीं होता। लड़की की साइड पे भी नहीं होता। हर लड़की मैं ख़ुद अपने आसपास के लोगों को जितना ऑब्ज़र्व करता हूँ, हर लड़की में इतनी उसकी वालिदा के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है कि दैट शी कैन ईज़िली कम्युनिकेट। इफ़ शी इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड इफ़ अगर आप में से दोनों उस रिलेशनशिप को हाइड कर रहा है और ये समझ रहा है कि नहीं पता चलेगा, तो यकीन करें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पता चल जाता है, अभी पता चले, बाद में पता चले। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि और हाँ, कभी कभी आपको लगता है, कभी कभी कुछ लोगों को ये हो सकता है, लग सकता हो कि दूसरे शख्स को शायद उस रिलेशनशिप का नहीं पता। हाँ, कुछ जगहों पे इंसान भरम की खातिर और दूसरे इंसान की गलती को दरगुजर भी कर देता है। तो शायद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जी हमें दूसरे शख्स को नहीं पता, हो सकता है दूसरे शख्स को पता हो। ख़वातीन के केस में मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शायद इस बात को छुपाती भी हैं, इस बात को बर्दाश्त भी करती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मर्दों के केस में ये बात हो कि लेट्स से अगर उन्हें किसी चीज़ का पता चल जाए और वो उसको छुपाते फिरें, वो नहीं छुपा सकते। शायद इस चीज़ में उनमें ज़्यादा एक खुददारी का अंसर आ जाता है। यही वजह आप देखते हैं कि जब किसी जो खातून हैं वो ज़्यादातर शक करते रहते हैं मर्दों के ऊपर, लेकिन वो कोई सवियर स्टेप्स नहीं उठाते। लेकिन जहाँ जहाँ मर्दों पे खातून पे शक होता है तो बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं और बड़े ही एक्सट्रीम लेवल के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो कहना सिर्फ ये था कि जो भी अदारों में, आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं और आप बालिग हैं और आप अपनी बात को अपनी फैमिली तक नहीं लेके जा रहे और आपने उस रिलेशनशिप को छुपा के रखा हुआ है, तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें। आप इस तरह क्या है, रोज़ अखबारात में किस्से आते रहते हैं। किसी की मैं बात का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लोगों की जो फैमिलीज़ की इज़्ज़तें होती हैं वो अल्लाह महफूज रखे, और ना ही मैंने उनका जिक्र करना है। लाहौर, इस्लामाबाद में इस तरह के केसेस वगैरह रिपोर्ट होते हैं। तो ये बात मैंने आपको शेयर करनी थी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।